में, और वहीं मतंग ऋषि का आश्रम था। है तो बहुत खिस्सा, बहुत कहानी, बड़ा कथा, लेकिन सारांश में बता रहा हूँ कि सबरे लकड़ियां काट काट करके रोज रात में फेंकती थी। पता लगाने लगे तो सबरी निकली, सबरे आश्रम में रहने लगे। और सबरे जब मृत्यु, देखिए संत मरते नहीं, संत केवल शरीर छोड़ते, और जहां संत को याद कर लो संत वहीं मिल जाएंगे। सबने क्या किया कि सेवा सत्कार रोज करने लगे, संतों का बहुत सेवा किया। अंत में मतंग ऋषि ने कहा, बेटी पूरा जीवन बीत गया, भगवान का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन मेरा आशीर्वाद है एक दिन भगवान तुम्हें अवश्य मिलेंगे। महाराज मतंग ऋषि का तो देह शरीर छोड़ दिया, और सबरी कहीं झाड़ू लगाती है, कहीं बहारती है, कहीं गोबर से सबूत बिछाती है। ऋषि मुनि कहने लगे, अरे सबरी, अरे तू जर्जर होती जा रही है, पूरे जीवन में हम लोगों ने तप किया, लेकिन आज तक नहीं मिले, कैसे तुम्हें मिलेंगे? सबरी ने कहा, मुझे विश्वास, अगर भगवान नहीं मिलेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। सबरी ने ये सोचा, और एक दिन भैया दो कौवे सबरी के आश्रम पे चारा बांटे लगे। अब चारा बांटा देखे नहीं जाता, जब से मोबाइल हुई। पहले कौवे चारा बांटते थे तो माताएं यही कहती थी कि आज कोई आने वाला, आज कोई आने वाला। अब बरसात कहाँ है, भगवान कोई ना हो, कोई ना हो, ना लकड़ी झोरा, ना कंदा झोरा, ना चावल और ना आटा, कहे न पठो कौआ महाराज। और चारा बांटते थे आज। अरे पहले क्या करता कि कोई परदेश चला जाए, विदेश चला जाए, तो बहन क्या करती थे, एक मौनी में गोबर गौरी, हे गौरी माता, अरे हमारे फलाने परिवार को, या हमारे देवर, या हमारे जेठ कब आई है महतारे। और तब वैसे रहा भैया, उठाई पटके तो मैं ठाड़ हो जाए, गौरी माता ठाड़ हो जाए, और ना आवे रहे तो मैं मोड़े गले गिर जाए। इस प्रकार से आज सबरी बहुत प्रसन्न होती है कि आज कोई आने वाला है और कोई नहीं। आज वही धनुषधारी आएंगे और कह रही है कि बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा राम कब आएंगे, बोल बोल कागा राम कब आएंगे, बोल बोल काका मेरे राम कब आएंगे। दुखिया के झोपड़ी के भाग्य फूल जाएंगे, बोल बोल काका
चुन चुन के पंछे लाई न तेरे चुन चुन के पंछे लाई न तेरे चुन चुन के मैं पंछे लाई न तेरे और क्या भाग्य सरा हो जब राम मेरे आएंगे बोल बोल काका मेरे राम का बोल बोल काका मेरे राम कब आएंगे बोल बोल काका मेरे राम कब आएंगे आप लोग के बीच में मोहित कुमार सोनी जी के द्वारा भगवान के चरण कमल में 201 रुपया समर्पित हुआ है और भगवान सदा सर्वदा सुखी रखे इनकी मनोकामना को पूर्ण करें। ओ सबरी करी बन के सबरी करी बन के सबरी करी बन के हाथ खोल जाएंगे बोल बोल काका मेरे राम कब आएंगे बोल बोल काका मेरे राम कब आएंगे ताली बजाइए आप लोग ताली क्या भाव है आंखों से आंसू गिर रहा है उड़ जा रे कागा उड़ जा रे कागा ला दे राम के खबर आएंगे खनो सुधारे कौन से डगरिया आएंगे खनो सुधारे आखिया बिछाओ आखिया बिछाओ जब राम मेरे खाएंगे बोल बोल काका मेरे राम बोल बोल काका मेरे राम कब आएंगे बोल बोल काका मेरे राम कब आएंगे 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 बोल बोल काका मेरे राम कब आएंगे
प्रकार से सबरी ने अपने विनय प्रार्थना किया और भगवान को आना पड़ा। ताहे दे कथे राम उदारा और सबरे के आश्रम पगधारा। और सबरे ने कहा कि कहे दे स्तोते करमो तुम्हारी, कहे दया स्तुति करमो तुम्हारी, कहे दया स्तुति करमो तुम्हारी, कहे दया स्तोते करमो तुम्हारी। अधमो जाति में श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज सबरी अपने को अधम बता रहे, अधम जाति में जन्मबद्ध। और यही नहीं, सबरी कहती है कि अधमों से अधमो अधम मैं नारी, अधम से अधम अधम मैं नारी, अधम से अधम अधम मैं नारी, अधमों से अधमो अधमों से अधमो अधम मैं नारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार से सबरी ने कहा अधम से अधम अधम में नारी। लेकिन भगवान के समक्ष सभी भगवान के ही लड़का और सभी पुत्र सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज में भाई। भगवान ने कहा है कोई अधम नहीं है। और जो भक्ति करता है, कल बताया था कि भैया दुर्योधन का 56 भोग भगवान ने त्याग दिया, विदुर के यहाँ साग पात खाया। कोई अधम नहीं है भगवान के सामने। और भगवान का नेम बदल जाता है। कब होता है कि जब प्रेम, जहाँ प्रेम है वहीं सब नेम है। और नेम देख करके भगवान भी प्रेम करते हैं। बहुत नेमी हो, बहुत नेमी हो, लेकिन कोई प्रेमी हो तो अपना नेम भी वो छोड़ देता है। बोल सच्चिदानंद भगवान से कहते हैं कि भाई प्रेम दिवस के पाले पड़कर प्रभु को का नियम बदलते दे। आज भगवान ने कहा कि मोर कहा सुनो भामिन बाबा, पार्वती जी ने कहा कि महाराज मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कहा पूछो देवे। अरे पूछो, देर मत करो। कहा ये बताओ, ये अयोध्या, काशी और हर जगह इतने लोग जाते हैं, क्या सभी का मुक्ति हो जाएगा? कहा नहीं, नर सहस्र में कोई एक होता है।
भैया साधो चार प्रकार के हो, साधो चार प्रकार के होते हैं। निंदा हम नहीं करी थे, लेकिन देखा जाता कहीं कौन कौन, तो ये असली असली साधु दर्शन है, और दर्शन होगा। जो कोई कहे साधु हम छीना, असले नकले फसले कतले, और एक नकले में वैसे लबेड़े घूमत, ना जाने कहाँ से आए हैं, और मैं वैसा। और ये फसले जब यहाँ फसल तैयार हुई तब लगाए लगाए पहुंच गई है। बच्चा हुआ भंडारा है, हुआ भंडारा है, एक टीम तो घियो दियो। पड़ोस वाले से पूछ लेते हैं कि आगे भैया क्या क्या हर है। अरे उनके तो नीचे कोई अधिकारी है, हाँ ये मास्टर हैं, और बड़ी ये शायद भगवान की कृपा है। तब जो है बेटी झुकर मांग करी। ऐसे ऐसे एक फसली और एक भैया ना मालूम का कहते 4-8 कोस से, और हमें लोगों को क्या पता कि ये महाराज कहाँ से आए। तो इस प्रकार से संत जो है, एक आध ऐसे संत होते हैं कि अपरंपार है लीला उनका, और कहीं संत देख लो वो जो करेंगे वो भरेंगे, लेकिन राम राम जरूर हो। अगर संत दरवाजे पर आ जाएं तो थोड़ा जो कुछ हो सके उनको देना चाहिए। तो इस प्रकार से कहते हैं कि आज सबरी जो है भगवान को पा करके बहुत प्रसन्न हुई। और इधर महाराज चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ मन में विचार किया कि देखे सुख हो तो गुरु के पास जाना चाहिए, और दुख हो तब भी गुरु के पास जाना चाहिए। आजकल क्या है कि सुख होता है तब नहीं जाते हैं, और दुख होगा तो जाएंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। अब वहां रानियों से बताया कि अब गुरु के समान कोई शंका समाधान नहीं कर सकता, और बताया कि गुरु गृह गए वो, गुरु गृह गए वो तुरंत मैं बाला, और चरण लागे करो विनय विशाला। गुरु गृह गया तुरंत मैं बाला, चरण लागे तुरंत विशाला। गुरु गृह गए तुरंत मैं बाला, चरण लागे करो विनय विशाला। गुरु गृह गए तुरंत मैं बाला, चरण लागे करो विनय विशाला। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और गए निज दुख सुख सब गुरह सुनाए। पैरों पर गिर पड़े, मस्तक रख के गुरु जी के पैर भीग गए। इतना रोया महाराज अवधेश ने। कहा राजन उठो, सर पे हाथ रख करके क्या हुआ क्यों नहीं बताते हो, बताओ तो। महाराज कहने लगे कि निज दुख सुख सब बुराई सुना, कहे वशिष्ठ बहुत समझा, कभी वशिष्ठ बहुत समझावा, कभी वशिष्ठ बहुत समझावा। कहा कि राजकाज को सजाना सब कुछ है हमारा, लेकिन अगर दुख है तो क्या है आप तो जानते ही हैं। कहा नहीं बताओ तो।
महाराज कहने लगे, अरे चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, उम्र धीरे धीरे रही है, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे बुढ़ापे का होते असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होता असर धीरे धीरे। कि गिरता तो तेरे हुए केस हुए केस बुझेले, और क्या बुढ़ापे 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 का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। और क्या लड़ापन भी देता जवानी भी बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बचपन भी बीता जवानी भी बीती। छोटे जा रहे हैं, छोटे जा रहे हैं, कमर धीरे झुकी जा रही है, कमर धीरे धीरे। इसलिए क्या कहना है, कहा गया है, एक कवि जी थे, उन्होंने लिखा था, लूट ना हो लूट लो उठ बजरिया जाएगी, बिन दाम के नाम बिकात है। पहली नोटिस आ गई जब बाल पाकन लाग है, और दूसरे पहली नोटिस आ गई जब बाल पाकन लाग है, दूसरे में गिरन लागे दांत है, और तीसरे में चलत पांव विराग है। इसी प्रकार से लिखे थे। इसलिए कहा गया है कि समय से पहले सुधर जाओ और भगवान के शरण में चले जाओ। तेरे दांत तेरे हुए केसरी। एक किसान ने यमराज का बड़ा सेवा किया और कहा कि भाई मित्रों से ही जाना सभी को है, कोई ऐसा नहीं है जो ना जाए, लेकिन बता देना। और जब ये गया बताया नहीं, कहा भाई आपने बताया नहीं, कहा मैंने 3 पत्र आपके 4 पत्र भेजा। कहा कौन पत्र? जब आपके बाल सफेद हो गए तो आपने टाई लगा लिया, काली मेहंदी लगा लिया बाल में। एक पत्र वो दिया आपको कि बाल में काली मेहंदी टाई लगा लिया, हमारा कहना आपने नहीं माना। और दूसरा पत्र दिया तो आंख आपसे आपके कम दिखाई देने लगा, तो काला काला चश्मा लगा लिया। और तीसरा पत्र दिया, दांत आपके गिरने लगे तो आपने नकली दांत लगा लिया, ये तीसरा पत्र। और चौथा पत्र दिया, जब कमर झुक गई तो आपने डंडा ले लिया। इस प्रकार से
अब वहां पे जो सुख चाहे दे हो, अरे मेरे भाई जो सुख चाहते हो अरे मेरे भाई, जो सुख चाहे दे हो, अरे मेरे भाई जो सुख चाहते हो अरे मेरे भाई। जोड़ा माया खो पहाड़ धीरे धीरे, भजो नाम आठों पहर धीरे धीरे, भजो नाम आठों पहर धीरे धीरे। इस प्रकार से आप लोग थोड़ा संकीर्तन कर लें और भगवान आने वाले हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखो भैया उधर से आवाज नहीं आ रही। तुम लोग बोल रहे हो भैया कि कहूँ कसम खा के बैठे हो? ना छाजा थोड़ी देर ना बोलो भाई, काहे देवी देवता विषय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो वासुदेवाय कृष्ण चंद्राय, वासुदेवाय कृष्ण चंद्राय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत सुंदर अभी देखिए हम आप लोगों को बढ़िया क्यों सुनाते हैं। भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय कृष्ण चंद्राय, वासुदेवाय कृष्ण चंद्राय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ये देखिए, और ये हमारे भैया मोहित सोनी जी, इनके कर कमलों द्वारा, ये ग्रैंड बाजार से आए हैं, इनके कर कमलों द्वारा 101 मुद्रिका ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रदान हुई है। और आप लोग एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए भैया के लिए, बहुत जोरदार वाली। वाह क्या बात है। और हमारे महाराज जी के मुखार दिल से 2 शब्द। बोलिए सच्चिदानंद भगवान के। जुग जुग